गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में चर्चा की, जिसके तहत हमने सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार पर वार्ता की। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार दिया गया है। इसके पीछे कार्यपालिका का यह मानना है कि किसी विशेष प्रश्न पर आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना आवश्यक है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय को उस प्रश्न के संबंध में राय जानने हेतु प्रेषित कर सकता है और न्यायालय पहले दिए गए संचित निर्णयों के प्रतिबिंब में उस न्यायालय की समीक्षा करता है। व्यवस्थापिका द्वारा पहले बनाए गए नियमों के संदर्भ में उसे देखता है और जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की मंशा, उसकी वैधानिकता को भी जांचता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और इस वृद्धि का कारण है कि संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारतीय संविधान संसद को अनुच्छेद 139 के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। संसद की इस शक्ति का आधार संवैधानिक प्रावधान है, जिसके तहत संसद विधि द्वारा किसी विशेष विषय पर कानून बना सकती है और इसके तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय संसद के तहत जो अधिकार दिए जाते हैं उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में जो आदेश या निर्देश जारी करती है, वैसे ही आदेश या निर्देश किसी विशिष्ट मामले के संदर्भ में भी वह जारी कर सकती है। संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से भिन्न किसी विशेष मामले में आदेश निर्देश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे सकती। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। इस संवैधानिक प्रावधान के पीछे संसद को यह अधिकार है
या संसद को का वह अधिकार कार्य करता है जिसके तहत संसद स्वेच्छा से विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। इस संदर्भ में संसद सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दे सकती है कि वह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा भी आवश्यकता होने पर किसी विशेष मामले में वैसे ही आदेश, निर्देश और लेख जारी कर सकती है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों संसद के विधि द्वारा बढ़ाए गए अधिकारों के माध्यम से अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति कर सके। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। अभिलेख न्यायालय के दो आयाम हैं। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानून को भारतीय न्यायालयों में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और भारत के सभी न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रामाणिकता के संदर्भ में कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। सभी न्यायालयों का यह दायित्व है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान करें और इसी संदर्भ में इसका दूसरा आयाम है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना या सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने वाले व्यक्ति या संस्था को दंडित करने का अधिकार रखता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(1) के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष दायित्व दिए गए हैं। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में विशेष प्रावधान करे। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह इन अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न आदेश, निर्देश और लेख जारी कर सकता है, जिसमें अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि लेख जारी किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हरण होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जिन कानूनों के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में निवारक निरोध अधिनियम के खंड 14 को अवैधानिक घोषित किया था। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 और 31 का विरोध करने वाले अनेक कानूनों को भी अवैध घोषित किया था। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली सरकार विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में अपना निर्णय दिया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उसकी रक्षा के प्रति सदैव सजग रहा है और निरंतर मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रयास करता रहा है। ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में वार्ता और सर्वोच्च न्यायालय की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में बातचीत। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां मौलिक अधिकारों के संरक्षण के कारण और उसका अभिलेख न्यायालय होने के कारण निरंतर बढ़ती जा रही है और आवश्यकता अनुसार संसद भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन पर चर्चा करेंगे। तब तक वीडियोज के माध्यम से आप अपना अध्ययन जारी रखें और किसी प्रकार की शंका होने पर व्हाट्सएप के द्वारा उसका समाधान करें। शीघ्र ही कॉलेज खुलने वाले हैं, तो आपकी समस्याओं का निराकरण जल्दी होगा। धन्यवाद।